वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो में हम अपनी गाड़ी के हेडलाइट बल्ब चेंज करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारी गाड़ी जैसे कि 15 साल पुरानी है। तो पुरानी होने के बाद जैसे होता है कि बल्ब जो होता है डिग्रेड हो जाते हैं, जो उनकी रोशनी होती है वो धीरे 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 कम होते जाती है। तो ऐसे ही हमारे बल्ब्स के साथ भी हुआ है। जो हमारे मेन बीम है और जो हमारी लो बीम है, उनके बल्ब्स काफ़ी वीक हो गए हैं। इसमें लो बीम में जो है हमारे HIDs डलती है, और हाई बीम में हमारे नॉर्मल H1 वाले बल्ब्स डलते हैं। सो हमने ऑर्डर कर दिए बल्ब्स ऑलरेडी। पहले आपको बल्ब्स दिखाते हैं और फिर उन्हें चेंज करते हैं। तो गाइस ये अपने बल्ब हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर करे थे। HID बल्ब जो लो बीम के हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। इनका जो मॉडल है वो है D1S। ये रे D1S, ये लिखा 35 वाट। तो वैसे और क्या होता है, जैसे आपको पता है कि काफ़ी सारे बल्ब्स के वो आते हैं, जो साइज़ होते हैं बल्ब के, जो प्लग होता है बल्ब का वो अलग अलग होता है। जैसे H4 बल्ब होता है, H1 बल्ब होता है। तो ये अलग टाइप का बल्ब है। ये D1S बोलते हैं इस बल्ब को। और ये HID बल्ब होता है। और ये हमने मंगाया पॉट ऑटो ब्रांड करके है। और प्राइसिंग हमें 1700 का एक बल्ब पड़ा है ये, और 3400 के दो बल्ब्स। ये हमारे आफ्टर मार्केट बल्ब है। ये ओरिजिनल कार में जो आते हैं वो वाले बल्ब नहीं है। जो कार में बल्ब आते हैं वो है ओसराम के, और ये आपको बताया पॉट ऑटो के बल्ब है। और इनका टेम्परेचर है 6000 केल्विन, और जो वो आते हैं कंपनी से वो 4300 केल्विन के है। जैसे ये हमारी लो बीम है, जो हमारा प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर में लो बीम है जिसमें D1S वाला बल्ब डला हुआ है। और ये जो है जो रिफ्लेक्टर है, इसमें H1 वाला बल्ब डला हुआ है। H1 वाले बल्ब भी हम लेके आ गए हैं बॉश के, वो भी आपको दिखा देते हैं। ना H1 वाला बल्ब बॉश का जो हाई बीम में लगता है, ये रहा, आपको ये दिख रहा बल्ब होगा। है। ये हाई बीम का है इसकी। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसकी लाइट्स वीक हो गई हैं, तो पहले आप इसका रात का रिस्पांस देखें। जो अभी ओरिजिनल बल्ब्स हैं, हमने अभी बल्ब चेंज नहीं करे हैं, तो पहले रात का रिस्पांस देखो, फिर उसके बाद बल्ब इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके बाद हम आपको आफ्टर का रिस्पांस दिखाएंगे। सो गाइस, रात को हम आ चुके हैं, रात का टाइम हो गया है। अब आपको इसकी लाइट का बिफोर दिखाते हैं। जो अभी हमने ऑलरेडी इसमें बल्ब इंस्टॉल कर रखे हैं, मतलब जो ऑलरेडी बल्ब इंस्टॉल्ड है, जो कंपनी फिटेड है, उनका रिस्पांस दिखाते हैं पहले। ये देखो, ये इसकी लो बीम है, ये आपको दिख रहा होगा। ये लो बीम है। लो बीम अभी इसमें कैमरे में आपको लग रहा होगा काफ़ी ब्राइट है, बट रियलिटी में काफ़ी अंधेरा लगता है इसमें। अभी तो बिल्कुल अंधेरे में खड़े, इसलिए थोड़ी बहुत लाइट दिख रही है। बट क्या होता है, जैसे जो ऑन कमिंग ट्रैफिक होता है, जब उसकी लाइट पड़ती है ना, तो ये बिल्कुल भी लाइट विजिबल नहीं है। सो क्या होता है कि जैसे जो HID बल्ब होते हैं, हेलोजन बल्ब होते हैं, वो टाइम के साथ साथ डिग्रेड होने लगते हैं। तो इसमें भी यही हुआ है, क्योंकि ये गाड़ी 15 साल पुरानी है। तो 15 साल पुराने होने के बावजूद भी फिर भी इसके बल्ब ठीक है, बट अब काफ़ी डिग्रेड हो चुके हैं। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि अब बल्ब चेंज करते हैं। सो दिख रहा होगा आपको, इसका रिस्पांस कुछ ज़्यादा खास है नहीं। बाकी एक बार बाहर से भी दिखा देते हैं आपको। तो गाइस बाहर कुछ ऐसी है अपनी कार, ये यहाँ से ऐसा आता है रिस्पॉन्स। इतनी विजिबिलिटी है, बाहर से तो लगता भी है थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन है नहीं विजिबिलिटी इतनी। तो गाइस, रिस्पांस आपने देख लिया है। बल्ब काफ़ी वीक है। देखो इसका, आपको इसका हाई बीम दिखाता हूँ। ये लो बीम है अभी, ये हाई बीम है। देखिए इतना फ़र्क आ रहा है लो बीम और हाई बीम में। हाई बीम के इसके बल्ब्स अलग दे रखे हैं, ये भी हम चेंज करेंगे, इनका भी रिस्पांस दिखाएंगे आपको। और अब चलते हैं, इसके बल्ब चेंज करते हैं और फिर इसका आफ्टर रिस्पांस दिखाएंगे। तो इस रात का रिस्पांस आपने देख लिया होगा। अब इसमें बल्ब्स इंस्टॉल करते हैं पहले। सबसे पहले लाइट निकाल लेनी है वाली। पहले इसकी लाइट खोल लेते हैं। ये नॉर्मल बस एक स्क्रू से निकल जाती है। सो गाइस, लाइट बाहर आ गई है। सो हम इसमें मेक श्योर कर रहे हैं कि हम जो इसका जो एक कपलर है, ये हम नहीं निकालें। क्योंकि क्या होता है, जब हम कपलर इसका निकाल लेते हैं तो स्कैनर में फॉल्ट कोड आ जाता है कि हमारी हेडलाइट डिस्कनेक्ट हो गई है। तो उससे क्या होता है, जो उसके सेंसर्स होते हैं, जो हेडलाइट लेवल अप डाउन करने के सेंसर्स होते हैं, वो काम करना बंद हो जाते हैं। इसलिए हम इसका जो कपलर है वो नहीं निकाल रहे हैं। हम यहीं के यहीं यहाँ से HID खोलेंगे इसकी और चेंज कर देंगे। तो गाइस इसका ये लो बीम का कवर खोलने के लिए T15 की बिट लगेगी हमारी। इसमें 2 स्क्रू है ऐसे।
सो गाइस ये इसका बैलेस्ट है, जो HID का बैलेस्ट है। इसमें कोई सा मतलब हम बस बल्ब चेंज कर रहे हैं, बैलेस्ट तो इसका ओरिजिनल ही रखेंगे हम। सो ये इसमें ओसराम के बल्ब लगे हुए हैं, ये वही 15 साल पुराने बल्ब हैं, अभी भी चल रहे हैं। सो दैट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग कि अभी भी चल रहे हैं। इनकी बस क्या हो रहा है, क्या हुआ इन बल्ब में कि इनकी जो रोशनी है वो काफ़ी कम हो गई है, और जो इनकी बीम है, जैसे बीम बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए HIDs की और प्रोजेक्टर्स की, तो उसमें वो नहीं हो रहा है, जो बीम है वो स्कैटर कर रही है काफ़ी, तो इसीलिए हम इनको चेंज कर रहे हैं। और गाइस इसका बल्ब निकालने के लिए जो इसका एक कवर पे फिक्स हो रखा है, इसको निकालने के लिए T8 की बिट लगेगी। सो गाइस बल्ब बाहर आ गया हमारा, अब इसे डिस्कनेक्ट करते हैं। डिस्कनेक्ट करो। सो गाइस अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे ये वाली जो प्लेट है जिससे जो हमारा बल्ब टाइट होता है, तो ये प्लेट निकाल के हमें जो नए वाले बल्ब्स हैं उसमें फ़िक्स करनी पड़ेगी। सो प्लेट निकाल के उसमें फ़िक्स करते हैं। चलते हैं इंस्टॉल करने। तो ये जैसे हमने बल्ब लिया है और अभी जैसे इस पे ऊपर हाथ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये ख़राब हो जाता है बल्ब वरना। सो गाइस ये देखिए, ये हमारा बल्ब जो है राइट हेडलाइट में से निकला है। फोकस, ये देखो, ये जो बीच का इसका फिलामेंट है आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल वाइट पड़ चुका है। तो इसकी वजह से इसकी रोशनी अच्छी नहीं आ रही थी। और आपको नया बल्ब दिखाऊं तो नया बल्ब देखो कितना क्लियर है, बीच से सेंटर से एकदम ट्रांसपेरेंट है। और जो पुराना बल्ब है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, बहुत हेज़ी हो रखा है। सो गाइस नया बल्ब इंस्टॉल कर रहे हैं अब हम। पहले इसका कनेक्टर लगा लेते हैं। मेक श्योर द कनेक्टर इज टाइट। सो गाइस बल्ब हमने दोनों चेंज कर दिया, हाई बीम भी चेंज कर दिया है, लो बीम भी आपको दिखाई दिया चेंज कैसे किया है। हाई बीम में तो कुछ चेंज करने में था ही नहीं, नॉर्मल जैसे बल्ब चेंज होता है जैसे आपको दिख रहा होगा। बस बल्ब जो क्लिप्स पे अटका हुआ है उनसे बल्ब निकाल के हमने चेंज कर दिया है। और अब लाइट्स दोनों बदल चुकी है। अब इसे फिट करते हैं। दूसरी लाइट पे भी काम चालू कर दिया है हमने, बस दोनों लाइट का चेंज करते हैं फिर दिखाते हैं। बल्ब चेंज कर दिया है, ऑन हो गए हैं। अब ये HIDs हैं तो थोड़ा टाइम ले रहा है, लग रहा है थोड़ा सा गर्म होने में। देखिए हाई बीम भी हमने बदल दिया है। अब रात को चलते हैं, रात के टाइम के आपको आउटपुट दिखाते हैं। तो गाइस अपनी लाइट्स इंस्टॉल हो चुकी है, अब आपको इनका रिस्पांस दिखाते हैं कैसा रिस्पांस आ रहा है। ये भी लो बीम ऑन करी है इनकी, ये हमने बदली है, तो कैसा रिस्पांस है। अब हाई बीम दिखाता हूँ आपको, ये हाई बीम है इसकी। और फॉग लैम्प भी दिखाता हूँ, ये फॉग लैम्प है, इसकी फुल लाइट है अभी ऑन। सो गाइस अब देख ही सकते हैं कितना बेटर रिस्पांस हो चुका है पहले से। अब नाइट ड्राइविंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है जहाँ तक हमको लगता है, क्योंकि हम अभी इसको टेस्ट भी करके आए हैं कि रात को चलने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो आपको दिख ही रहा होगा कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस है रात के टाइम पे। बाकी आपको बाहर से भी एक बार चेकआउट करा देते हैं। तो गाइस ऐसा कुछ बाहर से आ रहा है रिजल्ट। ये रहा रिस्पांस। तो ये है कुछ अपना रिस्पांस लाइट्स का। तो वैसे आपने देखा कि हमने गाड़ी के बल्ब चेंज कर दिया है और अच्छा खासा डिफरेंस आ गया नाइट ड्राइविंग में। अब काफ़ी बेटर हो चुकी है पहले से नाइट ड्राइविंग, क्योंकि जो सड़क का इल्यूमिनेशन है वो काफ़ी बेटर हो चुका है, पहले तो बहुत वीक था। सो बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी ही वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, होप यू गाइज लाइक्ड इट, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना।